ये सोचो, ध्यान से देखना। 12th प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ फॉर्मूलेज हैं, वैसे तो 11th में भी हमने पढ़े हुए हैं, तो फिर भी एक बार दोबारा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर ये लैंग्वेज आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, एंड यहाँ पर नाइदर ए नॉर बी भी लिखा हुआ आ सकते हैं, नॉट ए एंड नॉट बी भी लिखा हुआ आ सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, नॉट ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, और बीच में एंड आ गया ना तो आप इंटरसेक्शन लगाओगे, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन लगाओगे, और आ गया तो आप यूनियन लगाओगे, राइट। एंड आ गया तो इंटरसेक्शन, और आ गया तो यूनियन, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका मतलब क्या है, नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पर यू आ गया, ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, हम चाय पियेंगे पर कॉफी नहीं पियेंगे, 11th क्लास सेट्स याद करो। तो ए बट नॉट बी, तो हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम बी लेना चाहते हैं पर ए पसंद नहीं करते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इनके फॉर्मुलेस कैसे आएंगे, पहले वो समझो आप, इनका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे इनके सॉल्यूशंस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ था बच्चों हमारे पास एक, डिमॉर्गन्स लॉ सेट्स के अंदर, डिमॉर्गन्स लॉ क्या था बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसका यूज करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, राइट। तो अब बताओ ये फेल की प्रोबेबिलिटी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के ऊपर डैश है यानी फेल, तो पास से क्या होगी 1 माइनस, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो चलेगा। ध्यान से देखो, पास प्लस फेल इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यानी फेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस पास की प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो ए यूनियन बी कैसे आएगा, लॉ ऑफ एडिशन में लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0। तो ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। अगर एम ई ई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0, क्लियर। और अगर बच्चों लिखा हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या लिखा हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला लगेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है हमारे पास, राइट। और ये सब बेसिक चीजें हैं, क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो उसका ये फॉर्मूला होगा, उसके बाद ये वाला स्टेप होगा, उसके बाद ये वाला स्टेप होगा, और फिर आगे सोल्व करने के लिए 1 माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर आप यहां पर क्या लिखोगे, पी ए इंटू पी बी, और अगर एम ई लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन 0 कर दोगे, और अगर इसकी वैल्यूज दे रखी हैं तो पुट कर दोगे आप डायरेक्ट। तो ये सब हमारे पास होमवर्क में आज तुम्हें इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आती है बच्चों नॉट ए और नॉट बी की। नॉट ए और नॉट बी दोनों में फर्क है बच्चों, राइट। तो देखो यहाँ पर एंड था तो मैंने बच्चों इंटरसेक्शन लगाया, यहाँ और है तो मैंने यहाँ पर यूनियन लगाया। अब हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल होगा वो आप सोचो। देखो ध्यान से, यहाँ पर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर क्या था, यूनियन। अब डिमॉर्गन्स लॉ को उल्टा कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप दो फॉर्मूले हैं डिमॉर्गन्स लॉ के, राइट। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, and this is equal to 1 minus probability of A intersection B। तो अगर आपके पास नॉट ए और नॉट बी आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 1 minus probability of A intersection B, ठीक है, राइट।
तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, नॉट ए और नॉट बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस याद रखना इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। अब बच्चों आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, एनसीसी लेना चाहते हैं पर एनएसएस नहीं लेना चाहते, इस तरह के क्वेश्चंस तुमने किए हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, इसकी ट्रिक देखो आप, ये नंबर पहले माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, जो पहला नंबर है ना जिस पर डैश नहीं है वो पहले माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का, ये ट्रिक सीखो आप फॉर्मूला याद करने की। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में जिसके ऊपर डैश नहीं है वो पहले और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो इस टॉपिक के ऊपर तुम्हें आज होमवर्क में क्वेश्चंस मिलेंगे, बस खाली वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ पता होगा, मेन है फॉर्मूले याद करना। ये फॉर्मूले जिसको याद होंगे वो अप्लाई कर लेगा, जल्दी से नोट कर लो। देखो आप 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 में, एक हॉस्टल में बच्चों 60% स्टूडेंट्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 60% हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी बच्चों, जब परसेंटेज गिवन होती है ना तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है इटसेल्फ, 60% यानी 60/100 प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है बच्चों कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 40/100 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 20% हैं, तो H इंटरसेक्शन E जो है वो 20% है। 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये सब डाटा पहले लिख लिया करो ऐसे। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स, एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो वो हिंदी पढ़ती है ना वो इंग्लिश पढ़ती है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, नाइदर एच नॉर ई, तो मैंने आज ही अभी बच्चों फॉर्मूला बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एच, अब यहाँ ये आएगा ना बेटा, एच कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू एच, बोलो एच यूनियन ई, वो पहले स्टेप बाय स्टेप, इज इक्वल टू 1 माइनस एच यूनियन ई। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। और पूरा डेटा आपको गिवन है, आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों समझ में आ गया होगा सभी के, क्लियर हो गया। बस फॉर्मूला मैंने लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे आया लिख दिया बच्चों मैंने, क्लियर। तुम भी ऐसे लिखना। अब सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड में लिखा हुआ है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ मान लो इवेंट ई है बच्चों कि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये गिवन है आपको, हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। एफ ले लिया मैंने कि शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। कैसे, आप लैंग्वेज पढ़ो, इफ, ये इफ लिखा हुआ है, इफ यानी ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अंडर दिस कंडीशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ, यहां इफ लिखा हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन कौन सा तैयार होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया, ये गिवन है, अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स आल्सो इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्वेश्चन समझ आया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्या बता रही है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से दोबारा पढ़ लो, इफ शी रीड्स इन हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश आल्सो। तो इसको पढ़ो आप ध्यान से, तो ऐसी लैंग्वेज आएगी। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑब्लिक ई, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और जो लेफ्ट में गिवन है वो राइट में भी गिवन है, नीचे आएगा, जो लेफ्ट में नीचे आएगा वो राइट में भी नीचे आएगा। अब बच्चों इफ शी रीड्स, अब इंटरसेक्शन बच्चों, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 20/100,
और इंग्लिश पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40/100। तो आंसर क्या हो गया 20/40 यानी 1/2। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में अगर आप थर्ड पार्ट पढ़ोगे बिल्कुल सेम है, बस इसमें उल्टा कर दो बच्चों। इफ शी रीड्स इंग्लिश फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी। तो थर्ड पार्ट के लिए ये बच्चों इफ हो जाएगा, ये इफ हो जाएगा और ये गिवन, ये इफ हो जाएगा, ये इफ हो जाएगा, राइट। तो ई जो है और एफ जो है उसमें ई गिवन था ना, इसमें एफ गिवन है और तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी। तो तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ थर्ड पार्ट में। आप क्वेश्चन पढ़ लो। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये गिवन है बच्चों, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यानी तुम्हें ई ऑब्लिक एफ निकालना है। तो थर्ड पार्ट में ई इंटरसेक्शन एफ होगी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये हमारे पास 20/100 और नीचे है बच्चों 60/100। तो 20/60 कितना होता है 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास। क्लियर हो गया? नोट कर लो जल्दी से। तो इसको बच्चों करेक्शन करते हैं, क्योंकि यहां पर ई फॉर इंग्लिश है और ये ई मैंने ले लिया इवेंट वाला ई, तो ये कंफ्यूजन होगी, उसके चक्कर में ये वाला डाटा गलत हो गया। मैं काम करता हूं, इसको मैं ए ले लेता हूं, ये सारा हटा देता हूं, ठीक है। वो ई और एफ की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना। इसको दोबारा कर लेते हैं। देखो आप, मैं इसको बोल देता हूं ए और इसको बोल देता हूं बी। अब सोचो, ये गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो B ऑब्लिक A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे आएगा और इंटरसेक्शन में कितना होगा 20/100 और A का मतलब है बच्चों शी रीड्स हिंदी, शी रीड्स हिंदी का मतलब हो गया 60/100। तो कटिंग करूंगा मैं तो 1/3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर थर्ड पार्ट के अंदर उल्टा कर दो। जो A है बच्चों और जो B है, ये B इसमें गिवन है और इसकी A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें। तो थर्ड पार्ट में A ऑब्लिक B निकालना है तुम्हें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऊपर बच्चों 20/100 आ जाएगा और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब हो गया शी रीड्स इंग्लिश और इंग्लिश के लिए आ गया 40/100, ठीक है ना, 40/100। तो ये हो गया 1/2। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ठीक कर लो इसको। वो दोनों में ई लेने से गड़बड़ होगी। हाँ बच्चों, 13th क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज कौन सी है? 13.2। 13.2 में, हाँ बच्चों 13.2 में लिखा हुआ 2 balls are drawn at random with replacement बच्चों from a box containing 10 ब्लैक बॉल्स कितनी है 10 और रेड कितनी है 8, राइट। अब 2 बॉल्स निकाली हैं और फर्स्ट तो आता ही है तुम्हें, सेकंड है फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। जो सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक, पहली ब्लैक आनी चाहिए और दूसरी रेड आनी चाहिए एंड सेकंड रेड, यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी आर की। बस क्या इसमें सेट बनेंगे? क्या मैं बी आर प्लस आर भी कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि उन्होंने बोला है कि पहली ब्लैक ही चाहिए मुझे और दूसरी रेड चाहिए मुझे। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी बच्चों? 2 बॉल्स निकालेंगे तो 10C1 इनटू 8C1 अपॉन 18C1, ऐसे 2 बॉल निकाल रहे हो ना, 10C1 इनटू 8C1 अपॉन अलग-अलग होगी क्योंकि एक-एक करके निकालनी। कहाँ लिखा हुआ है सर विद रिप्लेसमेंट? कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? 2 balls are drawn at random with replacement। ध्यान से सुनना बच्चों कि बच्चे जो है ये गलती करते हैं। 2 balls are drawn at random, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? with replacement, राइट। 2 balls are drawn at random with replacement, 1 by 1 नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो सर जब साथ में निकालेंगे तो रिप्लेस कैसे करेंगे? हम 2 बॉल्स को निकाल रहे हैं
और उसको वापस डाल उसको निकालने के बाद वापस डाल दिया। तो अगर यहाँ 1 by 1 लिखा हो ना तब ये केस लगा सकते हो आप। एट रैंडम लिखा हुआ है ना। रिप्लेसमेंट लिखा है। हाँ बच्चों, अब ध्यान से सुनो। रैंडम के साथ डायलॉग बना लेना, रजिस्टर के टॉप पर लिखना, रैंडम के साथ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो, और विदाउट रिप्लेसमेंट। रैंडम वर्ड के साथ अगर विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है या विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है तो आप रैंडम वर्ड को इग्नोर कर दो। तो ये केस हो जाएगा इग्नोर रैंडम वर्ड, इग्नोर रैंडम वर्ड। रैंडम को इग्नोर कर दो और टेक 1 by 1 केस। सक्सेसिवली वाला केस लो या 1 by 1 वाला केस लो। अगर रैंडम के साथ विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों लिखा हुआ है तो आप रैंडम वर्ड को भूल जाओ, आप रैंडम वर्ड को भूल जाओ, आप 1 by 1 वाला केस लो, 1 by 1 वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, रैंडम वर्ड के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है या विद है, विद लिखा हुआ है ना, तो रैंडम को भूल जाओ आप। पहले हमने एक बॉल ब्लैक निकाली है 1 by 1, वो बॉल किस में से आएगी, 10 में से आएगी, 10c1 अपॉन 18c1। अब इस बॉल को हमने वापस डाल दिया क्योंकि विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, राइट, वापस डाल दिया तो इनटू में अब रेड बॉल चाहिए तो 8c1 अपॉन में 18c1। पहला 10c1 अपॉन 18c1, दूसरा 8c1 अपॉन 18c1। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर? अच्छा, अगर यहां लिखा होता विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर 10c1 अपॉन 18c1 इंटू 8c1 अपॉन 17c1। विदाउट में क्या होता है, एक बॉल वापिस हमने नहीं डाली। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक, ध्यान से देखो, 1 ब्लैक एंड 1 रेड, 1 ब्लैक एंड 1 रेड। इसका मतलब क्या होगा कि पहली बॉल ब्लैक आई है, दूसरी रेड आई है, या पहली रेड आई है, दूसरी ब्लैक आई है। तो ब्लैक आने के लिए क्या करेंगे हम, 10 by 18 इंटू रेड आने के लिए 8 by 18, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। बॉल तो हमने वापस डाल दी, क्वांटिटी सेम रहेगी। अब रेड बॉल के लिए क्या करेंगे, 8 by 18, और ब्लैक के लिए क्या करेंगे, 10 by 18। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। हाँ, तो जो भी आंसर आएगा, थर्ड पार्ट आसान है बच्चों, नहीं थर्ड है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, ये थर्ड था और ये सेकंड था, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये बात आप डायलॉग रजिस्टर के टॉप पे लिख लो कि रैंडम वर्ड के साथ अगर विद रिप्लेसमेंट आ जाए या विदाउट आ जाए, इग्नोर रैंडम वर्ड, रैंडम वर्ड को भूल जाओ, आप 1 by 1 वाला केस लेके चलो, सक्सेसफुली वाला केस लेके चलो, ठीक है। यस बच्चों, बेस थ्योरम का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बेस थ्योरम के अंदर सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि टॉपिक है क्या। कोई एक ही फॉर्मूला है जो सभी में चलेगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, पर आज जो होमवर्क में दूंगा वो सेम एक जैसे क्वेश्चन दूंगा मैं, ताकि तुम थोड़ा समझ सको। होमवर्क इसलिए कम दूंगा क्योंकि तुमने बोलना सर हमें आया नहीं, तो सारे मुझे ही करने हैं हर वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। देखो अब बच्चों, बेस थ्योरम क्या चीज है पहले वो समझ लो। मैंने 3 बैग रखे हैं तुम्हारे सामने, बैग ए, बैग बी, बैग सी। रेड बॉल, ब्लैक बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ये सब दे रखी है। 1 बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड। एक बॉल निकाली है तुमने और वो रेड आई है। अभी तक क्या होता था कि 1 बॉल इज ड्रॉन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड, ऐसे क्वेश्चन थे। अब क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, एक बॉल निकाली और रेड आई है। What is the probability that it has come from back? It has come from back C. तो कहां से आई है, सोर्स बताना है। यहां पर ये भी हो सकता है कि एक बॉल तुमने निकाली है, वो रेड कलर की आई है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग बी में से आई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए में से आई है। रोड पर साइकिल वाला जा रहा है, स्कूटर वाला जा रहा है, कार वाला जा रहा है, राइट। एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर। यानी वो
कौन सी कैटेगरी का था, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही वाज ए साइक्लिस्ट। तो तुमसे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दो प्लांट्स हैं, प्लांट 1 प्लांट 2, दोनों प्लांट्स में स्कूटर बनते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के कुछ बैड क्वालिटी के। प्लांट 1 में भी अच्छी क्वालिटी और बैड क्वालिटी के हैं, प्लांट 2 में भी अच्छी क्वालिटी और बैड क्वालिटी के स्कूटर हैं। ग्राउंड में शाम को खड़े कर दिए, राइट, दोनों प्लांट्स के स्कूटर ग्राउंड में खड़े कर दिए। अब तुम लड़कों में से एक लड़का गया, चुपचाप एक स्कूटर उठाया और चलता बना। रास्ते में वो खराब निकला, स्कूटर बंद हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी कि वन स्कूटर ही पिक्ड अप एंड फाउंड टू बी ऑफ बैड क्वालिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 2 या इट हैज कम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, कि जो चीज तुमने निकाली है वो पता है तुम्हें क्या है, पर वो आई कहां से है, उसका सोर्स कहां से है। ये जो लैंग्वेज है ना, वो ये लैंग्वेज इस बेस थ्योरम के टॉपिक को सबसे अलग करती है। ये लैंग्वेज बेस थ्योरम को सबसे अलग करती है। जितने भी क्वेश्चन तुमने पढ़े होंगे, इस तरह की लैंग्वेज तुमने अभी तक नहीं पढ़ी। तो अब बच्चों ध्यान से सुनना कि जो ये पोर्शन है, वन बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड, इसको मैं बोलूंगा एम के सामने क्या लिखूंगा कि वन बॉल इज ड्रॉन, ये लिखूंगा मैं यहां पर, वन बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड। अभी तुम केवल समझो, एंड फाउंड टू बी रेड, वन बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग सी। तो यहां सी लिखा हुआ है, तो आप यहां पर C ऑब्लिक M लिखोगे। ध्यान से सुनो, अगर यहां पर बैग B लिखा होता तो मैं यहां पर B ऑब्लिक M करता, अगर यहां पर बैग A लिखा होगा तो मैं यहां पर A ऑब्लिक M करूंगा। एग्री बच्चों? अब पहले फॉर्मूला लिखना सीखो। यहां पर C ऑब्लिक M है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C ऑब्लिक M को उल्टा करके लिख दो, M ऑब्लिक C लिख दो, पलट दो। ध्यान से लिखने का स्टाइल देखो, P ऑफ C इंटू C ऑब्लिक M को पलट दो, M ऑब्लिक C। स्टाइल समझ आया? जिस स्टाइल से तुमने ऊपर लिखा है उसी स्टाइल से इसको नीचे लिखो, P ऑफ C इंटू M ऑब्लिक C। इसी स्टाइल से तुम बैग A और बैग B के भी लिखो। तो बैग A के लिए लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक B। फॉर्मूला लिखने का स्टाइल देखो मैंने कैसे लिखा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, फेवरेबल केसेस ऊपर और सैंपल स्पेस नीचे, राइट। लेकिन फॉर्मूला कैसे लिखा, उस फॉर्मूले का एक सिस्टम समझो आप। जो लेफ्ट में ऊपर है वाला C ऑब्लिक M को पलट दो, इसी स्टाइल से नीचे लिखना आपने। अब पहले सुनो, इधर आंसर कैसे निकालेंगे वो सुनो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ C बच्चों, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C यानी बैग C। अब 3 बैग है बच्चों, 3 बैग है तो मैंने एक बैग उठा लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। तो बैग C उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, यहां पर कर देता हूं, बैग C उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। M ऑब्लिक C का मतलब है C में रेड बॉल कितनी है 4, इसमें से कोई एक आई है। वन बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड, तो बच्चों इसमें से रेड बॉल निकाली है, तो इसमें से रेड बॉल निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4C1/7C। M ऑब्लिक C का मतलब है रेड बॉल बैग C में से। ऐसे बच्चों नीचे आ जाओ, ये सेम स्टोरी बच्चों नीचे 1/3 इंटू 4/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा 1/3 बाई 3 बैग है इंटू M ऑब्लिक A का मतलब है रेड बॉल इसमें से, तो 3/7 प्लस 1/3। अब B में से बच्चों 5/7, इसको सोल्व कर लेना तो ऊपर बच्चों 4 आएगा, मैं कटिंग नहीं कर रहा ना, तो नीचे बच्चों 4 आएगा, प्लस में 3 आएगा, प्लस में 5 आएगा। ये फायदा होता है डिनोमिनेटर, या कटिंग नहीं की, देखो मैंने करी, उससे 21 कट गया ना बच्चों। 4 अपॉन में 5 और 3 और 8 और 4 12, 1/3 आंसर आ रहा है। कोई डाउट? तो ये है बेस थ्योरम का एक्चुअल कंसेप्ट। कुछ पूछना है इसमें से? क्वेश्चन की लैंग्वेज
तुम्हें हर क्वेश्चन में ऐसी मिलेगी, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती जाएगी, धीरे धीरे चेंज होती जाएगी, पर तुम्हें सर हर क्वेश्चन में पता है, एक तो ये लिखना आना चाहिए, एक ये एम लिखना आना चाहिए। बस जिस बच्चे ने ये लिख लिया और एम लिख लिया और उसका फॉर्मूला बना लिया, 1 नंबर तो यहाँ तक मिल जाता है बच्चों। तो टेस्ट में क्वेश्चन कोई 4 नंबर का आएगा तो 1 नंबर तो मैं यहाँ तक दे दूंगा, ये सारे लिखने ही लिखने। करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस थ्योरम क्या है बच्चों, कि मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, वो स्कूटर वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। प्लांट ए एंड प्लांट बी, तुम्हारे ही प्लांट है, तुम्हारे ही प्लांट, एक ही आदमी के प्लांट है, एक ही आदमी के ये दोनों प्लांट्स हैं, प्लांट ए प्लांट बी। इसमें मान लो ये दक्ष के हैं दोनों। अब बच्चों गुड क्वालिटी के जो स्कूटर हैं वो बनते हैं बच्चों 2000, और जो डिफेक्टिव पीस है बैड क्वालिटी के स्कूटर वो बनते हैं 500। लेट कर लो। प्लांट बी की प्रोडक्शन में बच्चों जो गुड क्वालिटी के स्कूटर हैं वो 4000 बनते हैं, और जो बैड क्वालिटी के हैं वो 1000 बनते हैं। मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? आपने exactly double कर दिया। क्या चीज? आपने exactly double कर दिया। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा नहीं हो सकती क्या? मैंने इसको डबल, अच्छा डबल कर दिया, वैसे कोई बात नहीं, ये ले मैं, चलो अच्छे 3000 कर दे, ठीक है सर मैं टेस्ट में पास करवा दी, हमें कम करवा दी। अब इधर सुनो बच्चों, इधर बस बेटे, बस इधर सुनो कि प्लांट ए की प्रोडक्शन में गुड क्वालिटी के 2000 हैं और बैड क्वालिटी के 500 हैं, और प्लांट बी की प्रोडक्शन में गुड क्वालिटी के बच्चों 3000 हैं और बैड क्वालिटी के 1000 स्कूटर है। ये स्कूटर है बच्चों, राइट? अब ध्यान से सुनना, हितिक जा रहा है बच्चों, अब हितिक जा रहे हैं और इसने एक स्कूटर उठाया बच्चों, 1 स्कूटर इज पिक्ड अप, 1 स्कूटर इज पिक्ड अप, राइट? वे ग्राउंड में खड़े हुए थे, अंधेरा हो गया था, कोई देख नहीं रहा था। 1 स्कूटर इज पिक्ड अप एंड फाउंड टू बी, थोड़ी देर के बाद बच्चों बंद हो गया, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाउंड टू बी ऑफ बैड क्वालिटी, फाउंड टू बी ऑफ बैड क्वालिटी, कि जो स्कूटर उठाया था वो बैड क्वालिटी का निकला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1? ये है 1 scooter is picked up and found to be of bad quality, what is the probability it has come from the production of plant 1? अब क्वेश्चन समझ आया? तो अब बच्चों m क्या लिखूंगा मैं, कि 1 scooter is picked up, ये लिखना बच्चों 1 scooter is picked up and found to be of bad quality, and found to be of bad quality, 1 scooter is picked up and found to be of bad quality, और प्लांट 1 की प्रोडक्शन बच्चों तो 1/m कर दूंगा मैं। अब इसका फॉर्मूला लिखने का मैंने तरीका समझाया था, प्लांट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 इनटू पलट दो m/1, और नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 m/1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 इनटू m/2। पहले बताओ फॉर्मूला लिखना आ गया? ये फॉर्मूला लिखने का स्टाइल आ गया, ठीक है? अब पहले मैंने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बैग उठाया था बच्चों, और एक बैग उठाया था, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने क्या ली थी 1/3। तो अब प्लांट 1 उठाओगे क्या, प्लांट 1 के लिए 1/2, तो संस्कृति जी ऐसे कर रही, प्लांट 1 के लिए 1/2, तो प्लांट थोड़ी उठा लोगे, बैग उठा लिया था हमने, बैग में से बॉल निकाली थी, या प्लांट पूरी फैक्ट्री उठा लोगे क्या हाथ में? गलत, कहीं यहाँ 1/2, बच्चे यहाँ 1/2 लिख देते हैं, ये 1/2 गलत है, ये गलत है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, प्लांट 1, तो अब क्या करोगे बच्चों बताओ, क्या करोगे? ये प्लांट 1 की, प्लांट 1 में से कोई एक स्कूटर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 प्लांट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 है यहाँ पर, तो वहां स्कूटर के लिए तो बैड क्वालिटी के स्कूटर, यहाँ पर 1/2 ही आएगा इस क्वेश्चन, 1/2 आएगा, सिलेक्शन करनी है ना, वो और क्वेश्चन है, वो मैं लैंग्वेज, हाँ है, इसमें प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी,
यहाँ अलग अलग नहीं दे सकते। वो क्वेश्चन कुछ और है कि 3000 इतनी है, 5000 इतनी है, वो अलग क्वेश्चन है। सर मोटी मोटी बातें सही सर है। वो मेरे ये सही है। मेरे दूसरे वो लैंग्वेज मैं भूल गया, वो लैंग्वेज कुछ और है। इसमें स्कूटर दे रखी है 3000, 5000 कार ड्राइवर और 4000 ट्रक ड्राइवर, फिर एक का एक्सीडेंट हुआ, वहां आएगा 3000 बटा 30। यहाँ पर तो प्लांट 1 है, यहाँ तो प्लांट 1 और प्लांट 2 में से एक चुनना है, तो 1/2 लेना पड़ेगा मुझसे। तो संस्कृति तो ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। M/1 का मतलब है कि जो स्कूटर आया बच्चों वो बैड क्वालिटी का आया, स्कूटर बैड क्वालिटी का आया, तो बच्चों क्या करोगे आप? 500 में से कोई एक आएगा तो बच्चों 2500 में से आएगा, तो 2500 में से टोटल ऐसे बच्चों नीचे आ जाओ। 1/2 इंटू 500/2500 प्लस प्लांट 2 के लिए भी क्या करोगे? 1/2 M/2 बच्चों कि प्लांट जो स्कूटर है वो बैड क्वालिटी का है, तो 1000 अपॉन में 4000। कोई डाउट? इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, राइट? हाँ बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लांट 1 का 1/2 हम यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना प्लांट 1 का 1/2 यहां से हम हटा रहे हैं, क्लियर? इसमें क्या चेंज आएगा कि 1, और इसमें क्या होगा कि एक ही बंदे की फैक्ट्री है, प्लांट ए प्लांट बी, सारे स्कूटर्स को एक ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया, एक ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया सारे स्कूटर्स को, और फिर एक स्कूटर उठाया गया, राइट? और वो स्कूटर बाद में बैड क्वालिटी का निकला। जब सारे ग्राउंड में सारे स्कूटर इकट्ठे हैं तो प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 यहां पर नहीं आएगी, ओके? और ये लिखा होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, राइट? तो जो एक्चुअल प्रॉपर लैंग्वेज जो बुक्स में से होमवर्क दूंगा तो वहां पर लिखा होता है कि स्कूटर्स आर कलेक्टिवली टुगेदर, जो भी लिखा होगा, प्लेस्ड इन अ वन ग्राउंड, ठीक है ना? सारे स्कूटर्स को हमने इकट्ठा करके रख दिया, फिर एक स्कूटर को उठाया गया, ऐसे लैंग्वेज लिखी होगी। तो और ये भी उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, आरटी एमएल वगैरह में मिलेगा, एनसीईआरटी में लैंग्वेज कुछ और है। तो अब सारे स्कूटर को जब मैंने ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया बच्चों, तो फिर प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 यहां पर नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? 2500 में से कोई एक आया, देखो 2500 में से कोई एक आया कितने में से? ग्राउंड में कितने हैं? 6500, तो यहां आएगा 6500 C1, ये चेंज आएगा। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा बच्चों, 2500 अपॉन में 6500, क्लियर? अब प्लस करते हैं आगे, अब यहां पर आ जाते हैं हम, यहां पर कि प्लांट बी के लिए एक बात आओ, प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी, अब इसमें क्या आएगा? प्लांट बी के लिए 2, 3000, 1, 4000, 4000 में से कोई एक आया, राइट? आया तो 6500 में से, और इंटू 1, बाकी ठीक है, क्लियर? तो इसको सोल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा 1/9। तो सोल्व करने पर 1/9। तो जो पहले वाला केस है 1/2 वाला, वो हटा देना, क्योंकि प्लांट 1 तो हम उठा नहीं सकते ना। जैसे हम बैग्स का केस में, बैग्स तो उठा सकते हैं हम, पर प्लांट थोड़ी उठा सकते हैं। इसलिए इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज यही बनेगी कि 2 प्लांट्स के स्कूटर्स को हमने एक ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया, राइट? तो इसलिए 1/2 वहां पर नहीं लगाओ, हटा दो उसको, ठीक हो गया? अब ये फाइनल आंसर है, इसको नोट करना, क्लियर? तो इसके प्रॉपर जो लैंग्वेज, एक्चुअल लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एनसीईआरटी में देखता हूँ कितने हैं, वो होमवर्क में दूंगा और आरडी और एमएल से दूंगा।